जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट के यूट्यूब परिवार में आप सबों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में जो कवर करने वाले हैं ये होगा बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 होगा। ठीक है, इससे पहले 14 प्रैक्टिस सेट हो चुका है तो वो नहीं कवर किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उसको भी कवर कर लीजिए। इसका पीडीएफ पहले से टेलीग्राम पे अपलोड है तो वहाँ से जा करके आपको पहले टेस्ट देना है, इसके बाद आकर के यहाँ डिस्कशन देखना है और देखना है जो आपको कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। आपको टारगेट लेके चलना है 75+ क्वेश्चन हर एक टेस्ट में सही हो, जिससे क्या हो आगामी एग्जाम के पीटी एग्जाम में आपका रिजल्ट जो है 100% कन्फर्म हो सके। ठीक है, यदि उसके साथ देखिएगा थोड़ा बहुत मैथ का भी प्रैक्टिस करिएगा। मैथ में भी जो है 5 से 6 क्वेश्चन आता है। करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस करना है आपको, क्योंकि करंट अफेयर से लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आता है। ठीक है, और साथ में जीके जीएस तो है ही। तो आप टेस्ट डेली अभी से एक दीजिए, जो आगामी वैकेंसी आने वाला है बिहार दरोगा का उसमें आपका एक सीट कन्फर्म हो सके। तो चलिए आज के सेट का जो है शुरुआत किया जाए। पहला क्वेश्चन उसमें दे रखा है, जल निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण जो है सही है। इसमें से बताना है जल के निर्माण के लिए कौन सा समीकरण सही है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा जो है डी हो जाएगा, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का जो है अनुपात होता है, इसके मिलने से क्या बनता है, वाटर बनता है, यानी 2HO बन जाता है। ठीक है, इसमें आयतन एवं घनत्व तथा भार देखिएगा के रूप में तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, तो हाइड्रोजन जो हो जाएगा इसमें 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का अनुपात क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का अनुपात 1 हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 2, ऑक्सीजन 1 हो गया, तो ये मिला करके बन जाएगा जो है समीकरण जो है वाटर का। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक ठोस है। इसमें से बताना है कौन सा एक ठोस हो जाएगा। तो आइडोफॉर्म जो है ये ठोस होता है, क्योंकि देखिए ठोस अवस्था में प्राप्त होता है। यह पीले रंग का जो है रवेदार पदार्थ है, जिसमें जो है एक विशेष प्रकार के गंध होती है। यह जो है ऊर्ध्वपातित होती है। ऊर्ध्वपातन किसको कहते हैं, जो कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है। इसका जो उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। आइडोफॉर्म का उपयोग जो है जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। उसके बाद देखिए क्लोरोफॉर्म आता है। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है CHCl3 होता है। ठीक है, ये मधुर गंध वाला द्रव है। क्लोरोफॉर्म की वाष्प सूंघने पर अस्थायी बेहोश आ जाती है, अतः इसका जो है उपयोग समांतर निषेचक के रूप में किया जाता है। इसके बाद देखिए एथाइल अल्कोहल दे रखा है। एथाइल अल्कोहल का जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है C2H5OH। क्या होता है, C2H5OH होता है। ये वाष्पशील द्रव है। यह जो है वार्निशिंग, पेंट आदि के विलय के रूप में प्रयुक्त होता है और इसका प्रयोग पेंट रूट में काम किया जाता है। ईथर का प्रयोग जानते हैं, जो निषेचक के रूप में किया जाता है ईथर का प्रयोग। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन का है, लोहे की एक छोटी जो है गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज जलयान जो होता है पानी में तैरता है। यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है। तो हम जानते हैं ये आर्किमेडीज का सिद्धांत है। आर्किमेडीज ने कहा था जो आर्किमेडीज के सिद्धांत पर जो आधारित है। इसका जो कारण यह भी है कि जहाज की विशेष बनावट के कारण जो है इसके द्वारा हटाए गए पानी का भार जो है जल के भार से जो है अधिक हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है उसके ऊपर में उत्प्लावन बल एक काम करता है और जिसके कारण जो है जहाज ऊपर में तैरता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा जो है डी हो जाएगा। इसमें यह भी कह सकते हैं जो घनत्व पर भी निर्भर डेंसिटी होता है। डेंसिटी ज़्यादा देखिएगा तो पानी का घनत्व ज़्यादा होता है ये चादर जो बिछाएगा इसके तुलना में, और यदि इसी को चादर को यदि नोकीला शेप में बना जाए तो उसका घनत्व क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है, पानी में ये डूब जाता है। इसी तरह से देख सकते हैं जैसे मिट्टी का तेल पानी में दीजिएगा तो मिट्टी का तेल का क्या होता है, घनत्व तो कम होता है और पानी का घनत्व ज़्यादा होता है। तो पानी इसीलिए नीचे रहेगा और मिट्टी का तेल ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर जो लगाना है आपको डी लगाना है। जैसे देखिए केलेमाइन जो है एक अयस्क है। ये किसका है, ये अयस्क जो हो जाएगा ये जस्ता का अयस्क जो हो जाता है केलेमाइन हो जाता है। ठीक है, केलेमाइन जो है ये जस्ता का अयस्क है। इसी तरह से देखिए मैग्नीशियम का अयस्क जो देखिएगा तो मैग्नेसाइट हो जाता है, डोलेमाइट हो जाता है, एप्सोमाइट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से देखिएगा तो कॉपर तांबा का जो देखिएगा तो इसका अयस्क में देखिएगा तो कॉपर ग्लांस होता है, कॉपर पायराइट होता है और चालक पायराइट भी इसी का होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर जो लगाना है आपको जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट का है, निम्नलिखित में से किस में जो है कार्बन नहीं होता है। तो कार्बन जो होता है ये देखिएगा तो हीरा में होता ही है, ये अवरूप है कार्बन का ही। ग्रेफाइट भी अवरूप है कार्बन का, कोयला भी है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि सब जो है यहाँ पे कार्बन का भी अपरूप है। 6 नंबर क्वेश्चन का है, बर्तन बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी
जो है निम्नलिखित में से धातु का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसके? बर्तन बनाने के लिए। कौन सी धातु का प्रयोग नहीं करेगा? तो सोल्डर धातु का इसमें प्रयोग नहीं करता है, जबकि पीतल, ड्यूरेलियम और जर्मन सिल्वर का प्रयोग किया जाता है। देखिए जो होता है सोल्डर, टीन तथा शीशा का मिश्रण है, इसका देखिएगा ये सोल्डर जो होता है, जो है टीन तथा शीशा क्या होता है? मिश्रण होता है। इसका प्रयोग जो है नर्म धातु के जोड़ने में टांके के रूप में किया जाता है। ठीक है, किसके लिए? तो नर्म धातु को जो जोड़ने में टांका का काम किया जाता है, इसका किया जाता है। इनका उपयोग जो है बर्तन बनाने में नहीं किया जाता है, जबकि पीतल में क्या क्या मिक्स होता है? पीतल में देखिए पीतल का क्या हो जाएगा? कॉपर, पिताजी, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक जो है इसमें मिश्रण होता है। इसके बाद देखिए ड्यूरेलियम, इसमें जो मिश्रण देखिएगा तो होता है एल्युमिनियम का, कॉपर का, मैग्नीज का और मैग्नीशियम का, इतना चीज़ का इसमें मिश्रण होता है। ठीक है। जर्मन सिल्वर देखिएगा तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता, क्या क्या पाया जाएगा? कॉपर हो जाता है, जिंक हो जाता है प्लस निकेल पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके याद रखना है आपको, इसका आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है मानव रुधिर में प्लाज्मा की लगभग कितना मात्रा होती है? तो मानव के रुधिर में प्लाज्मा की जो मात्रा होता है ये लगभग कितना हो जाएगा? तो ये 55 से 60% होता है। ठीक है, यह जो होता है पीले रंग का निर्जीव होता है, चिपचिपा एवं क्षारीय द्रव होता है। इसमें जो है 90 से 92% जो होता है ये जल होता है, यानी वाटर होता है। 1 से 2% दिखेगा तो अकार्बनिक लवक होता है। 6 से 7% दिखेगा तो प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है। 1 से 2% दिखेगा तो अनकार्बनिक यौगिक इसमें पाया जाता है। शेष जो है 40 से 45% भाग में रुधिर कणिका उपस्थित होती है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है की खोज किसी ने किया था? तो ये खोज जो किया गया था जो हो जाएगा यहाँ पे जो है जेम्स चैडविक के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स चैडविक के द्वारा। और ये कब किया गया था? जेम्स चैडविक 1932 में। 1932 में जो है जेम्स चैडविक ने जो है बेरिलियम पर जो है अल्फा कणों का प्रहार से एक और जो है अपरमाणु कण जिसे न्यूट्रॉन कहा गया की खोज की। और न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण है, अर्थात इस पर आवेश नहीं होता है। इसका जो है द्रव्यमान प्रोटीन की अपेक्षा अधिक होता है। इसी तरह से देखिए मैडम क्यूरी हो गया। मैडम क्यूरी ने रेडियम का जो है खोज किया था। इसके बाद आता है मैक्स प्लांक के द्वारा जो है क्वांटम सिद्धांत दिया गया। और रदरफोर्ड के द्वारा जो जानते हैं नाभिक का खोज किया गया। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन आता है रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज हम जानते हैं किसको कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सी है? तो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा जो पहला विटामिन उत्पन्न किया गया था उसका नाम है साइट्रिक एसिड, यानी जो है विटामिन सी हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर जो है आपको लगाना है ए। इसके बाद देखिए विटामिन बी12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। तो कोबाल्ट पाए जाने का इसका नाम क्या रखा गया है? साइनोकोबालामाइन। क्या रखा गया है? साइनोकोबालामाइन रखा गया है। विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है विटामिन ए के नाम? रेटिनॉल। इसके कारण से रतौंधी जैसे नामक बीमारी रोग हो जाता है। विटामिन डी का देखिएगा तो शायद टोकोफेरॉल होता है। इसके कारण जो है क्या जो है रिकेट्स नामक बीमारी होता है। नेक्स्ट देखिए सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। कौन सा सूची इसमें सही दे रखा है? तो देखिए यहाँ पे देखिए इसका आंसर जो है टेराकोटा क्या है? चिन्हट हो जाएगा। यहाँ पे ए का ए हो जाएगा। इसके बाद लकड़ी का खिलौना कहाँ हो जाएगा? वाराणसी में बनता है। जो है चीनी मिट्टी के बर्तन जो हो जाएगा गोरखपुर में। और कांच का सामान फिरोजाबाद में। तो यहाँ पे आपको जो है डी हो जाएगा। कह रहा है छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है जो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार का एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार हम जानते हैं? छठ पूजा जो होता है इसमें जो पूजा किया जाता है यहाँ पर दे रखा है पेड़ का, गलत होना चाहिए, पेड़ का सूर्य भगवान को पूजा करते हैं ना। यहाँ पे इसका आंसर जो है पेड़ दे रखा है, इसे देख लीजिएगा आप, आंसर पेड़ दे रखा है। 13 नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? बिहार की पेंटिंग जो है विधा ये कौन सी हो जाएगा? तो ये मधुबनी का हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर जो है ए लगाना है। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सी कला भूमि पर अंगुलियों द्वारा बनाई जाती है? तो यहाँ आंसर हो जाएगा अरिपन। क्या हो जाएगा? अरिपन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का आएगा 10 सेमी आंसर ए हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन बनाइएगा मैथ का तो इसका आंसर जो आएगा 3625 आ जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो इसका आंसर 640 की आ जाएगा। इसी तरह से 18 नंबर मैथ का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करिएगा तो इसका आंसर जो आएगा आपका 16%। 19 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो इसका आंसर जो है 10 मिनट आएगा, डी हो जाएगा। और 20 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो 20 का क्वेश्चन जो है 10 आ जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा।
इसी तरह से 21 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो 21 का आंसर जो है डी आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम। और 22 का क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो 22 में आपका डी 76 आ जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, 23 नंबर में क्वेश्चन में सोल्व करिएगा तो यहाँ पे इसका आंसर जो है डी आ जाएगा, तीनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो यहाँ पे बी आ जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो यहाँ पे ए आ जाएगा आंसर। और 26 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 26 का जो हो जाएगा सी, जो क्रिप्स मिशन की विफलता। क्या हो जाएगा? क्रिप्स मिशन की विफलता। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 8 अगस्त 1942 को बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को जो है पारित किया था। 27वां क्वेश्चन कह रहा है हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद जो है भारत से भागना पड़ा था। तो भारत से भागे थे ये जो है कन्नौज का युद्ध हुआ था। और कन्नौज का युद्ध हुआ कब था? ये 1540 में हुआ था। कब हुआ था? 1540 में हुआ था। शेरशाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में 1540 ईस्वी में जो है हराकर सूरी वंश का शासन स्थापित किया। इस युद्ध में जो है हार के बाद हुमायूं भारत से भागना पड़ा था। इस दौरान वह सिंध चला गया, जहां उसने जो है 15 वर्षों तक घुमक्कर जैसा जीवन व्यतीत किया था। नेक्स्ट देखिए 28वां क्वेश्चन कह रहा है भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम से जो जाना जाता है, ये किसका जाना जाता है? तो ये हो जाएगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा को जाना जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा। कृष्णा गोदावरी का दोआब जो है भारत में चावल के कटोरे के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ नहरों का जाल बिछा हुआ है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। कह रहे किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमान दोनों का समर्थन मिला था? तो ये मिला था असहयोग आंदोलन को। किसको मिला था? असहयोग आंदोलन को। यहाँ पे आंसर हो जाएगा जो है ए हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन को भी शुरू किया था। और खिलाफत आंदोलन जो था ये खास करके मुसलमानों के द्वारा शुरू किया गया था खलीफा पद के लिए। जब वहाँ पे तुर्की में जो विद्रोह किया गया था तो उसी से सहमति में जो है खिलाफत आंदोलन शुरू किया और उसी के साथ में असहयोग आंदोलन भी शुरू किया। तो इसमें कहा जाता है हिंदू और मुस्लिम को दोनों को जो है सहमति मिला था। नेक्स्ट है गाडविन आइंस्टीन है एक क्या है? गाडविन आइंस्टीन जो है एक क्या है? तो जानते हैं गाडविन आइंस्टीन क्या है? एक दर्रा है जिसे हम K2 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? K2 के नाम से भी जानते हैं। और यह एक पर्वत शिखर भी है। इसकी ऊंचाई जो देखिएगा गाडविन आइंस्टीन की ऊंचाई जो है तो ये कितना है? इसकी ऊंचाई देखिएगा तो ये आपका इसकी ऊंचाई लगभग 8611 जो है मीटर ऊंचा है ये K2। ठीक है, और ये काराकोरम जो है श्रेणी में है। यहाँ पे इसका आंसर जो आपको लगाना है दर्रा भी है और ये पर्वत चोटी भी है। यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन टाइफून प्रायः आते हैं। तो टाइफून प्रायः कहाँ आते हैं? तो टाइफून जो आता है ये आता है आपको देखिएगा चीन और जापान के समुद्री में। टाइफून एक तरह के चक्रवात है, यह चीन और जापान के क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है IMF। IMF किसका संक्षिप्त रूप है? तो IMF देखिएगा तो ये संक्षिप्त रूप जो हो जाएगा ये हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का। किसका? इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो राष्ट्रकूट की प्रारंभिक राजधानी जो था ये था एलोरा। देखिए ऐसा माना जाता है कि दंती दुर्गे जो कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक और इस वंश के प्रथम शासक थे के शासनकाल में राष्ट्रकूटों की राजधानी एलोरा की गुफा के आसपास विद्यमान थी। बाद में अमोघवर्ष प्रथम ने मान्यखेत में अपनी राजधानी स्थापित की, जो राष्ट्रकूट साम्राज्य का अंत होने तक राष्ट्रकूट की राजसी राजधानी रही थी। ये पहले जो था एलोरा में और बाद में कहाँ बना लिया गया था? मान्यखेती में बना लिया गया था। नेक्स्ट है अरुंधति राय किस पुस्तक की रचयिता है? तो अरुंधति राय के द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना किया गया है? ये हो जाएगा द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। बुकर पुरस्कार जो है विजेता है कौन? अरुंधति राय है। ने देखिए 35वां क्वेश्चन कर रहा है एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर एक क्षैतिज रेखाएं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे इसका नाम जो हो जाएगा 35 का ए हो जाएगा। ग्रिड तंत्र के नाम से जाना जाता है। 35 का ए लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन नगर नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा पतन नगर जो है नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा जो टोक्यो है, न्यूयॉर्क है, लंदन है, लेकिन कैनबरा नहीं है। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष बाद की जाती है? तो हम जानते हैं प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग की नियुक्ति किया जाता है और किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जो है ए हो जाएगा। अभी फिलहाल में 15 नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। कौन है? NK सिंह।
नेक्स्ट है सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो सेंड्रोकोटस के नाम से जो है चंद्रगुप्त की पहचान जो किया गया था, ये किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा जो किया गया था। सेंड्रोकोटस जो है किसका नाम है? चंद्रगुप्त का ही नाम है, ये विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। कह रहा अंतिम मौर्य सम्राट था, तो अंतिम मौर्य सम्राट जो था ये था वृद्धरथ। कौन था? वृद्धरथ जो था अंतिम मौर्य सम्राट था। मौर्य सम्राट का अंतिम शासक वृद्धरथ था। मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके एक नए वंश की स्थापना किया और इस वंश का नाम रखा गया था शुंग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक जो हो जाएंगे ये उदयीन हो जाएगा, और लेकिन यह स्थायी रूप से अपनी राजधानी नहीं बना सका था, क्योंकि इसके बाद आता है शिशुनाग, और शिशुनाग जो अपनी राजधानी वैशाली लेकर चल जाता है। इसके बाद कालाशोक आता है। कालाशोक के द्वारा स्थायी रूप से पाटलिपुत्र का जो है अपनी राजधानी बनाया जाता है। तो यहाँ पे उदयीन के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना किया गया था। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की कौन सी पीढ़ी में है? तो अपने वंश की ये 5वीं पीढ़ी में, कहीं कहीं जो है रहेगा षष्टम भी रहेगा, लेकिन आपको लगाना है 5वीं पीढ़ी, क्योंकि बीपीएससी ने 5वीं पीढ़ी को जो है मान्यता दिया था। नेक्स्ट है नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नव नालंदा महाविहार जो है ये किसके लिए विख्यात है? तो ये हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। और पाली भाषा हम जानते हैं किस धर्म के लिए यूज होता है? तो पाली भाषा के लिए जो है बौद्ध धर्म जो अपने प्रचार प्रसार जो भी किया था ये पाली भाषा में ही किया था। लेकिन इसी तरह से जैन धर्म आएगा, तो जैन धर्म अपने जो है धर्म का प्रचार किस भाषा में किया? ये प्राकृतिक भाषा में किया। तो पालू अनुसंधान जो हो जाएगा नव नालंदा महाविहार के लिए विख्यात है। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 43वां क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जैसे रिपब्लिक एसोसिएशन लग जाता है, इसमें रिपब्लिक लग जाता है, तभी आप आंख बंद करके लगा दीजिएगा भगत सिंह को लगा देना है। 43 का भगत सिंह आ जाएगा यहाँ पे इसका आंसर, जैसे रिपब्लिक लगेगा तब। ठीक है, यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश के द्वारा जो बिहार में अपना सूबेदार जो नियुक्त किया गया था ये हो जाएगा मलिक जानी को। किसको किया गया था? मलिक जानी को किया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा जो है डी हो जाएगा। देखिए इल्तुतमिश जो है ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है। ठीक है, जो 1229 ईस्वी में उसे जो है बगदाद के अब्बास खलीफा से जो है मान्यता अधिकार पत्र जो है प्राप्त होता है, जिससे सुल्तान के रूप में उसकी स्वतंत्र स्थिति एवं दिल्ली सल्तनत की औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई थी। 1230 से 31 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बंगाल एवं बिहार को पूर्ण अधिकार किया। उसने जो है बिहार के प्रथम सूबेदार के रूप में मलिक जानी को नियुक्ति किया था। और यही इल्तुतमिश है जो पहले कुतुब ऐबक जो था अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, जिसको ये जो है दिल्ली में राजधानी स्थापित करता है इल्तुतमिश के द्वारा। देखिए 45वां क्वेश्चन कर रहा है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो हुमायूं के द्वारा चुनार दुर्ग पर जो प्रथम बार आक्रमण किया गया था ये किया गया था आपको 1531 में। कब किया गया था? 1531 में किया गया था। ठीक है, बाबर के 4 पुत्र में हुमायूं जो था सबसे बड़ा था। बाबर की मृत्यु के 4 दिन पश्चात हुमायूं 23 वर्ष की आयु में जो है 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हिंदुस्तान में सिंहासन पर बैठता है। हुमायूं ने 1531 ईस्वी में जो है कालीजर के शासन प्रताप रुद्रदेव पर जो है प्रथम बार आक्रमण किया, किंतु वह असफल रहा। 1531 में ईस्वी में देखिएगा तो हुमायूं ने प्रथम बार चुनार पर जो है घेरा डाला। उस समय यह किला जो अफगान नायक शेर खां के अधीन था। शेर खां ने हुमायूं को अधीनस्था स्वीकार कर ली तथा अपने लड़के कुतुब खां के साथ जो है एक अफगान सैनिक टुकड़ी मुगल की सेवा में जो है भेज दिया था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। अरे मध्यकाल में जो है बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ जो था ये था लगान निर्धारण का तरीका था। तो यहाँ पे बी हो जाएगा। अरे अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो अकबर के द्वारा जो है बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया था। तो ये कब मिलाया गया था? तो ये 1576 में। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट को देखिए, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? एतमादुद्दौला का मकबरा जो है आगरा में नूरजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। नूरजहाँ के पिता जो थे एतमादुद्दौला था, यानी ये नूरजहाँ जहांगीर, ठीक है, जहांगीर के ससुर हो गए एतमादुद्दौला। इनका मकबरा जो बनाया गया था नूरजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। और 1857 ईस्वी में विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से जो है चयन किया था। तो कौन से प्रांतों का चयन किया था? तो यहाँ आंसर हो जाएगा गोरखा से, सिख से और पंजाबी उत्तरी प्रांत से। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करें, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्थान जो थी ये कौन सा था? तो इस समय में जो है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, क्या नाम है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो यह 1885 में हुआ था। उस समय में ब्रिटिश का वायसराय कौन था? तो ये था, उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो अखिल भारतीय किसान महासभा जो है उसके सर्वप्रथम जो आयोजन किया गया था ये हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ किया गया था? लखनऊ में। जो ठीक है, कह रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान महासभा आयोजन की गई थी। प्रथम अखिल भारतीय किसान महासभा की जो अध्यक्ष बने थे उनका नाम था स्वामी सहजानंद सरस्वती। आंध्र प्रदेश किसान आंदोलन के अग्रणी नेता जो थे इनका नाम था NC रंगा को किसान सभा का महासचिव के रूप में भी नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर लगाना है लखनऊ में। नहीं, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब किया था? तो ये किया गया था 1917 में। कब किया गया था? 1917 में। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी जो प्रदान किया था तो ये कब किया था? तो जब बक्सर का युद्ध हुआ जो है 1764 में, तो इसमें जो है एक तरफ त्रिगुट सेना था, तो त्रिगुट सेना के अंग्रेजी की सेना के विरुद्ध में हुआ था। उस समय में त्रिगुट सेना क्या है, बुरी तरह से हार गया और अंग्रेज का जो है सत्ता एकदम स्ट्रांग हो गया, यानी मजबूत हो गया। उसके बाद जो है इलाहाबाद की संधि होता है। कौन सा? इलाहाबाद की संधि होता है, और इलाहाबाद की संधि होता है 12 अगस्त 1765 को। तो पहले संधि होता है और पहला संधि में ही शाह आलम द्वितीय ने जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार उड़ीसा के दीवानी जो है प्रदान करता है। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, नहीं देखिए कह रहा है जो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। तो बरदौली, आपको ये बरदौली सत्याग्रह हुआ था और एक तरफ दे रखा है कौन से राज्य में था। तो बरदौली जो था से कहाँ था? ये गुजरात में, और गुजरात में हुआ था। और बरदौली सत्याग्रह हुआ था, वहाँ पे कौन नेतृत्व किए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा नेतृत्व किया था। चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तुम जानते हैं 5 फरवरी 1922 को हुआ था और 22 पुलिसकर्मी को इसमें जला दिया गया था, और ये था उत्तर प्रदेश में। यरवदा जेल जो है जहाँ पे महात्मा गांधी जी को जो है कैद करके रखा गया था, तो ये कहाँ था? तो ये था महाराष्ट्र में। यही यरवदा जेल में जो है जो कौन भीमराव अंबेडकर एवं जो है महात्मा गांधी के बीच में संवाद होता है। नोआखली कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। तो इस तरह से 54 का देखिएगा तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो ये 55 का जो आंसर हो जाएगा। एक मिनट, तो यहाँ पे जारी किया जा सकता है, अध्यादेश जारी किया सकता है। क्या कहता है? अध्यादेश। यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, 55 का बी हो जाएगा। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ है। किनकी प्रेरणा से प्रारंभ है? तो ये हो जाएगा 56 का ए हो जाएगा, पद्माबाई रनांडे के प्रेरणा से प्रारंभ है। यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले जो पहले भारतीय थे इनका नाम था दादा भाई नौरोजी, जिसे ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, और ग्रैंड ओल्ड मैन क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ये पारसी थे। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था ये रांची था। क्या हो जाएगा? रांची। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आपको जो है यही बिरसा मुंडा के द्वारा। और कब किया गया था? तो ये 1895 से लेकर के 1901 के बीच में ये आंदोलन चला था। यहाँ पे बी हो जाएगा। रांची शहर स्थित है, तो रांची शहर स्थित होगा झारखंड में होगा, डी हो जाएगा। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, तो भारत का 40% सड़क परिवहन जो होगा ये होगा आपको राष्ट्रीय राजमार्ग से। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, तो हम जानते हैं क्षेत्रफल के क्रम में सबसे बड़ा जो हो जाएगा कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। भील जनजाति जो कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति है, नंबर 1 जनजाति कौन है? भील है, ये पाई जाती है। तो भील जनजाति भारत में जो आपको महाराष्ट्र क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होगा ये कब होगा? ये होगा 22 दिसंबर को। यहाँ पे इसका आंसर जो है बी लगाना है, 22 दिसंबर को होती है। नेक्स्ट है, निम्न शब्दों का विचार कीजिए। समाजवादी, पारजितंत्र, सर्वभावी और धर्मनिरपेक्ष। तो ये हमारा प्रस्तावना के शब्द है, इसको हम एक टिक से याद करते हैं, SSP
SSPLG, SSPLG। इसको जो ट्रिक से याद करिएगा तो आप कभी नहीं भूल पाइएगा। तो इसका याद रखिएगा, सबसे पहले क्या होगा, 100 से हो जाएगा तो सर्वभौमिक हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा तीर। उसके बाद फिर समाजवादी आएगा, समाजवादी का आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद पंथनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष में जाइएगा तो धर्मनिरपेक्ष जिसे कहते हैं तो यह आ जाएगा 4। इसके बाद प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी 3 1 4 2, 3 1 4 2, यानी आंसर ए हो जाएगा। कह किस सदन में जो अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो जानते हैं राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्य कौन होते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं। यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, ये उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की जो है आयु 21 वर्ष से घटाकर जो है आपको जो 18 वर्ष कर दिया है? तो हम जानते हैं 61वां संविधान संशोधन हुआ था, और 61वां संविधान संशोधन में कहा गया था जो पहले आयु रखा गया था आपका, ये रखा गया था आयु 21 वर्ष, इसको घटा करके कर दिया 18 वर्ष। और 61वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो ये हुआ था 1989 में। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करेगा? तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों पद यदि खाली होगा तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। तो एक विकास खंड पर जो पंचायत समिति होगा ये हो जाएगा आपका एक प्रशासनिक अधिकारी। क्या हो जाएगा? एक प्रशासनिक अधिकारी हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। हम जानते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज की व्यवस्था हमारे संविधान में किया गया था, और उसके अनुसार जो है हमारे संविधान के अनुसूची यानी 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज प्रणाली जोड़ी गई थी, और ये बलवंत राय मेहता के सिफारिश पे जो है ऐड किया गया था। बलवंत राय मेहता सिफारिश जो था 3 स्तरीय था। 3 स्तरीय में जो है ग्राम पंचायत हो जाता है, पंचायत समिति हो जाता है, और जिला परिषद हो जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 69 में क्वेश्चन 69 में है, कह रहा है एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद जो है अधिनियम बन जाता है? तो कोई भी विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो लोकसभा एवं राज्यसभा से पहले इसको पास किया जाता है। जब इसके पास हो जाने के बाद जब राष्ट्रपति के मोहर लग जाता है यानी राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तो ये अधिनियम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं। ने 70 में क्वेश्चन करें, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है। तो हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है, राज्यसभा का कार्यकाल कुछ नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। उनके सदस्य का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। ये क्या है? समाप्त होने का विषय नहीं है। यहाँ पे 70 का जो है डी हो जाएगा। कह रहा है एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र जब भी देगा तो ये देंगे राष्ट्रपति को। किसको देंगे? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट देखिए, एक गैर संसद के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा महान्यवादी, जो कि हमारे संविधान में इसकी चर्चा किया गया है। महान्यवादी की चर्चा शायद हमारे संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल 76 में किया गया। किस में किया गया है? आर्टिकल 76 में जो है महान्यवादी की चर्चा किया गया है। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो हमारे हमारे मूल संविधान में जो मौलिक कर्तव्य की चर्चा नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हमारे मूल संविधान में जो है एक संविधान संशोधन किया गया, और 51 के क में, अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि जो है रूस के संविधान से हम लोग ग्रहण किए थे और इसको जोड़े थे। और जोड़ने के समय में इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 11 मौलिक कर्तव्य है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 42। संशोधन मूल्य वर्धित कर का संबंध है। यहाँ पे 74 का हो जाएगा बिक्री कर हो जाएगा। इंद्रधनुष क्रांति संबंध है। तो जानते हैं इंद्रधनुष जो है, इंद्रधनुष यदि आ जाएगा ना तो इंद्रधनुष टीकाकरण से भी संबंधित है, ठीक है, तो टीकाकरण से भी हो जाएगा। और इंद्रधनुष क्रांति जब आ जाएगा तो ये सब कुछ से हो जाएगा, श्वेत से हो जाएगा, हरित से हो जाएगा, नीले से होगा, मत्स्य से हो जाएगा, सबसे हो जाएगा। यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है। तो हम जानते हैं 1 रुपये का नोट जो सिक्का होता है उस पर हस्ताक्षर जो होता है वो वित्त मंत्री का होता है। तो 76 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है, वित्त मंत्री नहीं, वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो ये जो किया गया था आपका जो है जनता सरकार के द्वारा किया गया था, ठीक है। जनता सरकार के 5वीं पंचवर्षीय योजना को उसके समय से 1 वर्ष पहले अर्थात वर्ष 1978 में ही समाप्त करके 1 अप्रैल 1978 से एक नई योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना को रोलिंग प्लान या जिसे अनवरत योजना के नाम से जाने जाते हैं।
अब आता है राजकोषीय घाटा। 78वां क्वेश्चन, राजकोषीय घाटा जो होता है ये क्या होता है, तो ये देखिए बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व जो है ये राजकोषीय घाटा कहलाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है आपको डी लगाना है। नेक्स्ट देखिए 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को जो है अनुमति दी गई है। तो सेज के अंतर जो अनुमति जो दी गई है ये सलीम समूह को, यहाँ पे जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा। तो साख सृजन पर जो प्रभाव होगा ये वृद्धि हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोबाल्ट कहते हैं। तो हम पहले ही बताए थे जो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है इसका नाम है साइनोकोबालामाइन। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है साइनोकोबालामाइन B12 को कहा जाता है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा समानतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसके द्वारा जो प्रभावित होता है जिसे हम कहते हैं यकृत, क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं। एक तरह का विषैला खाद्य पदार्थ होता है जो यकृत को प्रभावित करता है, क्योंकि यकृत द्वारा ही पित्त का स्रावित होता है। यकृत प्रोटीन में उपापचय में भाग लेता है और विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को जो है यूरिया में परिवर्तन कर देती है। यही कारण है कि जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारण की जाँच जो है यकृत की जाँच से ही पता चलता है। अब आइए 84 नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है सूची 1 को देखना है, नहीं कर रहा है इसमें से कौन सा सुमेलित है और नहीं है बताने के लिए। कर रहा है प्राथमिक लिंग अनुपात गर्भधान के समय होता है, सही है। द्वितीय लिंग अनुपात जन्म के समय के लिए, सही है। तृतीय लिंग अनुपात जनगणना के समय लिंग, सही है। असंतुलित लिंग अनुपात कर्मगारों का लिंग अनुपात, ये सही है। तो यानी डी हो जाएगा। वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन, जो ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड एक जल वाष्प द्वारा ऊष्मा परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा 85 का ए हो जाएगा, हरित गृह प्रभाव जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है जीव मंडल बायोस्फीयर के संगठन के विभिन्न स्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है अनुक्रम है। तो यहाँ 86 का आंसर जो लगाना है सी हो जाएगा। जीव समुदाय जनसंख्या जीव मंडल, जीव समुदाय जनसंख्या जीव मंडल हो जाएगा, सी हो जाएगा। 87 नंबर सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यहाँ पर देखिए कर है हो जाएगा जौनसारी। जौनसारी जो है ये पाया जाता है उत्तराखंड में। उराव पाया जाता है झारखंड में। जो है मारिया या मुड़िया ये पाया जाएगा छत्तीसगढ़ में। अब बैगा पाया जाएगा मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे लेकर चलना है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 88 में क्वेश्चन रैंक साइज रूल में निरंतर दर्जा वाले शहर की जनसंख्या का अनुपात में होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विशालतम शहर की जनसंख्या बी हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है। तो सबसे ऊंची चोटी अपने जानते हैं हिमालय श्रेणी में पाया जाता है। हिमालय कैसी है, तो ये नवीन मोरदार श्रेणी हो जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से किस राजवंश का उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो चोल चेर पांडे का हुआ है, चोल चेर पांडे का हुआ है, लेकिन कदम्बन का नहीं है। चोल का क्या हो जाता है, चिन्ह बाघ हो जाता है। पांडे का हो जाएगा धनुष, चेर का हो जाएगा मछली। ये इसका चिन्ह है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल में जो है 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा धौलावीरा का। नेक्स्ट है शाहजहांनामा के लेखक कौन है। तो शाहजहां लेखक जो है इसका इनायत खां जो है डी हो जाएगा। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था। तो ये मुस्लिम लीग का जो स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया था और इसका प्रथम जो अध्यक्ष बना था उसका नाम था जो एम जिन्ना। क्या नाम था, एम जिन्ना। तो 93 का आंसर हो जाएगा। गलत है, यहाँ पे ये नहीं होगा। यही तो हम कह रहे थे, ये नहीं होगा। यहाँ पे होना चाहिए जो है आगा खां, ठीक है। इसके अध्यक्षता में जो है किया गया था और प्रथम इस लीग के जो प्रथम अधिवेशन वर्ष 1907 में कराची किया हुआ था। अब कराची में इसके अध्यक्ष जो किया गया था ये आगा खां के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को जो है हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया। ये 94 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, काला नौर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। तो जानते हैं 16 में लखनऊ अधिवेशन, 17 में कानपुर ने कलकत्ता का अधिवेशन 17 में हुआ, उसमें एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। यहाँ पे इसका आंसर जो है
आंसर डी हो जाएगा। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला पूछे तब सरोजिनी नायडू आ जाएगा। और ये कब हुआ था? महात्मा गांधी का जो अधिवेशन हुआ था 1924 में, उसके एक बाद 1925 में क्या था। करें किस वर्ष बम्बई में प्रथम भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? तो ये 96 का आंसर हो जाएगा 1854 में। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ समान ताप पर जो है क्रिया करती है? तो यहाँ पर 97 का आंसर जो हो जाएगा बी, सोडियम करती है। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन जतरा उराव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो ये जो हो जाएगा 98 का आंसर सी हो जाएगा 1914 में। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण का संबंध है, तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण का संबंध देखिएगा तो ये हो जाएगा जो है वित्त आयोग से। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। रामायण में मांडवी की जो है पत्नी थी, तो रामायण में मांडवी जो थी ये भरत की पत्नी का नाम था। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। तो इस तरह से हम 100 क्वेश्चन का टेस्ट डिस्कशन कंप्लीट किए हैं, लेकिन इसका PDF टेलीग्राम पे अपलोड रहता है, तो आप जा करके पहले टेस्ट दीजिए, उसके बाद आकर के सोल्यूशन मिलाइए कितना सही होता है। मेरे तरफ से जितना होता है ना, मेरे पास जितना लगता है जो हम डिस्कशन करना चाहिए उतना कर देते हैं। और भी डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसीलिए हम ज़्यादा और डीपली में नहीं जा पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को और प्रमोट करिए, ताकि जो है अभी फिलहाल मेरा 26 तारीख को जो अगस्त में है उसमें 10+2 में मेरा भी एग्ज़ाम है, इसलिए थोड़ा वीडियो जो है कम डालते हैं। लेकिन यदि एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद देखिएगा तो डेली आपको जो है नया वीडियो के साथ जो है आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।